नमस्कार, प्रणाम। मैं मजाकिया शक्ति आप लोगों का अपने इस चैनल में हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन करता हूं। तुम इस कदर धड़कती हो मेरे सीने में जैसे कोई मेढक उछलता हो बरसात के महीने में। भाई साहब, शुक्र है कि भारत में अरेंज मैरिज वाला सिस्टम है, वरना हम जैसे भोले भाले लड़के तो कुंवारे ही मर जाते। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि आजकल एक नई मूवी आई है सैयारा। कसम से बता रहा हूँ, जिसके पास 3-4 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो भी थिएटर में जाके रो रहे हैं बैठ के। अच्छा, उनका तो ठीक है, वो भी रो रहे हैं जिनके पास एक भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है। यहाँ तक कि उनका मुंह ऐसा है कि उनके मुंह पे मक्खी तक लैट्रिन न करे। लड़कियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। वो भी बेचारे मातम मनाए हुए अपने लव स्टोरी से जोड़े जा रहे हैं उसको। अच्छा, जमाना इतना बदल गया है, मैं क्या बताऊं। चीन का युवा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है और अमेरिका का जो युवा है वो चैट जीपी और ग्रोक जैसा एआई बना रहा है। लेकिन हमारे देश भारत का जो युवा है वो सैयारा देख के थिएटर में बैठ के रो रहा है। अच्छा, एक बात है कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। पहले क्या था कि फोन कॉल्स महंगी होती थी, 1.5 रुपए प्रति मिनट करता था, लेकिन खाने पीने की चीजें सस्ती हुआ करती थी। जैसे समोसा वगैरह सस्ता मिलता था, समोसा 10 रुपए का एक मिलता। इतना ही नहीं भाई साहब, पहले क्या था कि चाय की दुकान पे राजनीति हुआ करती थी, तो उसी चाय की दुकान से राजनीति सीख के एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। अब जो है राजनीति व्हाट्सएप ग्रुप पे होती है और कुछ दिन बाद व्हाट्सएप के एडमिन जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए पहले से जितने भी एडमिन है सबको बेस्ट ऑफ लक प्रधानमंत्री बनने के लिए। अच्छा, आप लोग देखिए, समय का फेर है भाई। पहले हम लोग इसको ठेंगा कहा करते थे, अब इसको हम लोग लाइक कहते हैं। भाई साहब, आप लोगों ने सुना ही होगा कि स्कूल मर्ज हो रहा है। क्या करूं, बात करना पड़ता है मुझे बार बार इस मामले पर। क्योंकि जिस देश का युवा सैयारा देख के रो रहा हो बैठ के, शिक्षा की बात न चल रही हो, शिक्षा के नाम पे स्कूल मर्ज किए जा रहे हो, बोलना पड़ता है। अब आप सोचिए कि हर 1 किलोमीटर पे प्राइवेट मान्यता दिया जा रहा है, तो सरकारी स्कूल में कहां से बच्चे होंगे। ऐसे घूमते टहलते मैं चला गया एक सरकारी स्कूल। वहां जो मास्टर जी थे वो गार्जियन के पास फोन करके बात कर रहे थे। तो जब मैं पहुंचा तो एक गार्जियन के पास फोन किए तो फोन गलती से बच्चा उठा लिया। तो मास्टर जी ने पूछा कि स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो। तो उसने बताया कि मास्टर जी मैं मोबाइल से ही पढ़ लेता हूँ। तो मास्टर जी बोले कि मोबाइल से पढ़ लेते हो, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी जो दीदी है जो कक्षा 4 में पढ़ती है वो क्यों नहीं आ रही है। तो बच्चा बोला कि मास्टर जी हमारी दीदी धान लगाने गई। तब मास्टर जी बोले कि अच्छा एक काम करना, अपने पापा को कह देना कि कल से उनको और तुमको स्कूल भेजे, धान लगाने का पैसा मैं दे दूंगा, मजदूर कर ले। तो मैंने मास्टर जी से पूछा कि मास्टर जी आप तो देश को बड़ा आगे ले जा रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ने के लिए मजदूरी तक का पैसा दे रहे हैं। तो मास्टर जी ने कहा कि भाई साहब मैं देश को आगे और पीछे नहीं ले जा रहा हूं, मैं तो सिर्फ अपने विद्यालय में 30 बच्चों की संख्या पूरी कर रहा हूं कि किसी तरह विद्यालय मेरा चले।
नहीं पता चले कि पता नहीं किस क्षेत्र में मेरा ट्रांसफर कर दे। अच्छा भाई साहब, स्कूल से मुझे याद आया कि कुछ लड़कियां इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी होती हैं कि उनकी आधी से ज्यादा जिंदगी तो एक्चुअली, सीरियसली और एक्सक्यूज मी में ही निकल जाता है। अभी मैं शो के लिए आ रहा था तो रास्ते में दो लड़कियां आपस में एक्टिवा से लड़ गई थी। अब ऐसा मनोरम दृश्य देखने को बहुत सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है। उस सौभाग्यशाली में मैं भी था। मैं भी देखने लगा ये दृश्य। भाई साहब, घनघोर लड़ाई हुई आधा घंटा दोनों में। उसके बाद 300 मीटर दूर एक वाहन की गुमती थी। निष्कर्ष ये निकला कि गलती उस गुमती वाले की थी। जिसकी वजह से बेचारी लड़ गई थी। अच्छा, जब मैं प्राइमरी स्कूल गया था, जब मास्टर साहब बच्चों के गार्जियन के पास फोन कर रहे थे, बच्चा फोन उठाया तो मुझे एक बात याद आ गया, अपना बचपना, कि जितने भी टीचर हैं जब वो पढ़ाएंगे तो बोलेंगे कि तुम्हें न समझ में आ रहा हो तो 100 बार पूछिए, 100 बार बताऊंगा। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक बताऊंगा। लेकिन कसम से बता रहा हूं, अगर 2 बार से 3 बार पूछ लिए तो पहली बात तो पूरे क्लास में बेइज्जत करते थे, उसके बाद मुर्गा अलग से बनवाते थे।